हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इज ए रिलेशनशिप की, कि जावा में इज ए रिलेशनशिप क्या होता है और जावा प्रोग्रामिंग में आप इसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। एक लाइव एग्जांपल बनाकर भी मैं आपको समझाऊंगा कि जावा में इज ए रिलेशनशिप किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इज ए रिलेशनशिप होता क्या है। जब एक क्लास को किसी दूसरी क्लास में आप इनहेरिट करते हैं तो ये प्रोसेस इज ए रिलेशनशिप कहलाता है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं तो मान लीजिए कि एक क्लास बल्ब है और एक दूसरी क्लास डिवाइस है। जब बल्ब डिवाइस को इनहेरिट करता है तो हम कह सकते हैं कि बल्ब और डिवाइस के बीच में इज ए रिलेशनशिप है। इससे ये पता चलता है कि बल्ब जो है वो एक डिवाइस है। एडवांटेज की बात करते हैं कि इज ए रिलेशनशिप के एडवांटेज क्या होते हैं। पहला एडवांटेज होता है कोड रीयूजेबिलिटी। दूसरा जो एडवांटेज होता है वो होता है रिड्यूस रिडेंडेंसी। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक क्लास डिवाइस है जो कि पेरेंट क्लास है, एक क्लास बल्ब है जो चाइल्ड क्लास है। क्लास बल्ब पर डिवाइस नेम की क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो इज ए रिलेशनशिप बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं। चलिए इसको लाइव एग्जांपल के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं दो क्लासेस बना रहा हूँ, बिल्कुल अभी जो डायग्राम आपने देखा हो उसी के अकॉर्डिंग। पहला क्लास मैंने बनाया डिवाइस। अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग टाइप में नेम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि डिवाइस का नेम मैं चाहता हूँ कि बल्ब नेम की क्लास के थ्रू मिले। इसके लिए मुझे एक और क्लास बनानी पड़ेगी बल्ब, ताकि हम यहाँ पर इज ए रिलेशनशिप समझ सकें। अब यहाँ पर इज ए रिलेशनशिप शो करने के लिए हमें एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखना पड़ेगा, और जैसे आप एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखते हैं तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया नेम का जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, इसके लिए मैं सेट करने का भी मेथड बना देता हूँ और गेट करने का भी मेथड बना देता हूँ। क्योंकि ये प्राइवेट है तो क्लास के बाहर से इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इसके अंदर वैल्यू पब्लिकली डाल सकते हो और साथ ही साथ उस वैल्यू को भी आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी आपका प्राइवेट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेट नेम का मेथड बना दिया है और इसके पैरामीटर में हम स्ट्रिंग नेम को पास कर देते हैं इस तरीके से। अब नेम में जो भी आएगा उसको हम इस नेम के वेरिएबल में असाइन कर देंगे। अब कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको समझ में आए कि ये जो नेम का वेरिएबल है ये इस क्लास का है, तो हम यहाँ पर दिस कीवर्ड यूज़ करेंगे। इससे ये पता चलेगा कि ये जो नेम है ये इसके आर्गुमेंट का है और ये वाला जो नेम है ये इस क्लास का जो वेरिएबल नेम है वो है। ओके, जैसे इसमें नेम आएगा तो हम गेट भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका टाइप स्ट्रिंग रखा और गेट नेम का मेथड मैंने बना दिया, और यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे नेम को इस तरीके से। बहुत आसान है। अब करना क्या है, जब आप इज ए रिलेशनशिप शो करते हैं तब आप क्या करते हैं, तब आपको ये करना है कि जो आपका पेरेंट क्लास है उसका आपको रेफरेंस बनाना है। इस तरीके से, और इसमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देना है। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब आप सेट नेम की मेथड को कॉल करेंगे नेम डालकर,
यानी कि डिवाइस का नेम यहाँ से भेजेंगे आप कि डिवाइस का नेम क्या है, बल्ब। तो यहाँ से ये जो बल्ब आपने नेम भेजा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस नेम के वेरिएबल के इनसाइड जाएगा और यहाँ से फिर ये इस नेम के इनसाइड असाइन हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो मेथड है ये पब्लिक है, तो इसके इनसाइड जो वैल्यू जा रही है यानी कि जो बल्ब नेम का नेम आ रहा है वो पब्लिक रहेगा, तो उसको आप पब्लिकली एक्सेस कर पाएंगे इस मेथड के थ्रू। तो मुझे इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, गेट नेम की मेथड को यहाँ पर। तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ, लिख देते हैं यहाँ पर डिवाइस नेम इज, और इसी रेफरेंस से हम कॉल करेंगे गेट नेम। ओके, इस तरीके से। और अब आप इस प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करके देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली आउटपुट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आउटपुट मिल चुका है, डिवाइस नेम इज बल्ब। तो जावा प्रोग्रामिंग में आप इस तरीके से इज ए रिलेशनशिप को यूज़ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर के इनसाइट मैंने आपको इज ए रिलेशनशिप के बारे में बताया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पर आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।